दोस्तों बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो और आप इजीली जो फॉर्म को अप्लाई कर सके। आप सब कई बार कि इसमें कई सारे अलग अलग पद है, तो जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं ना तो वहां पे आपको प्रीफरेंस देना पड़ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तो इसमें से बेस्ट पद कौन सा है इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके भी यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस साइट पे और यहाँ पे आप सबको पता है यहीं से फॉर्म भरे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट है आपके पास, इस पे क्लिक करेंगे। दोनों में से कोई भी ऑप्शन को चुनाव करके आप क्या करेंगे, अपना जो है अकाउंट लॉग इन कर लेंगे अगर पास पहले से अकाउंट है तो। नहीं आपके पास अकाउंट है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपको ओके करना है। यहाँ पे अब आपको जो है अपना नेशनलिटी चूज करना है। यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, दोबारा नाम को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे अपना नाम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कंफर्म आपको यहाँ पे लिखना होगा, टाइप करना होगा। जैसे यहाँ से कैलेंडर आप चूज करेंगे और यहाँ अपना टाइप करना होता है। यहाँ पे आपको सही से लिखना होगा सारी चीजों को। मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है ना उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी को क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, यहाँ पे आपको आएगा ऑप्शन फादर्स नेम लिखेंगे, फिर दोबारा फादर्स नेम को देखिए जो भी आप जानकारी लिखिए कैपिटल में लिखिए और मैट्रिक पे जो सर्टिफिकेट है उस पे जो स्पेलिंग है उसके अकॉर्डिंग जानकारी को लिखिए। अब यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे लिखेंगे। फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे और जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा, उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसको वेरीफाई करना होता है। अब यहाँ पे आपको जो है अपना आधार संख्या लिखना है, उसके वजह से जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड किया गया है, जिससे आप देखेंगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, जिनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप सबको भी पता है कि 2 दिन 3 दिन लग जाता है ऐड कराने में। अगर आपके पास आधार संख्या में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस केस में आप ये वाला ऑप्शन का चुनाव करके जो क्या करेंगे, अपना जो है कंसेंट देकर आपको सीएससी से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड ये कैप्चा कोड भर के आप लॉगिन करेंगे सीएससी आईडी वगैरह लिख के, तो आपको सीएससी के से कनेक्ट हो जाएंगे और सीएससी कनेक्ट होने के बाद से आपका फिंगर वगैरह जो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है, ये नया प्रोसेस यहाँ पे आया हुआ है कि आप जो है अपना फिंगर डिवाइस के थ्रू जो है ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आपने जो है आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उस केस में, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो आप अपना आधार संख्या लिखेंगे, आधार जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके आधार से जो है मोबाइल नंबर जो लिंक है उस पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे लिखेंगे और वेरीफाई करेंगे और फिंगरप्रिंट का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, फिर यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड एक बनानी है, जैसे वैसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इसे वेरीफाई करके यहाँ पे जो है ये सब लिख के हम वेरीफाई करते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक ब्रेक लूंगा, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ तैयारी को लेकर। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग जो है एक बहुत ही अच्छा जो है एप्लीकेशन आया हुआ है परीक्षा मार्ग। परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है 99 जो है टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें 9900 से ज्यादा जो है प्रश्न है मात्र 99 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न जो है ना प्रीवियस ईयर्स के हैं और ये टेस्ट सीरीज में आपको मिल रहे हैं। मतलब जो है 99 टेस्ट सीरीज 99 रुपए में प्रीवियस ईयर्स, वो भी यानी पूरा का पूरा जो है प्रीवियस ईयर्स का जो है टेस्ट सीरीज होने वाला है। इससे आप जो है अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे कि आप जो है कितना तैयारी कर लिए हैं। तो इस पीवाईक्यू को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन पे आप इसे बाई कर सकते हैं। इसको आप जो है ना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे लिखेंगे सर्च में परीक्षा मार्ग, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप इसको इंस्टॉल करिए, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद से लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद से आपको जो है 99 टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाई करके इनरोल करिए और अपना जो है टेस्ट स्टार्ट करिए और बेहतरीन एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि सारा का सारा जो है पीवाई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया ही ऐड किया गया टेस्ट सीरीज में। पूरा मतलब वहां दिख जाएगा कि 2018 का 19 का कौन कौन सा एग्जाम का जो है कौन सा शिफ्ट का जो है कितने तारीख का शिफ्ट का जो है आपको क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज के तौर पे मिल रहा है। हूबहू जिस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसी प्रकार से आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। किसी प्रकार की समस्या हो रही है आपको टेस्ट खरीदने में या जो है मॉक लगाने में, तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ये जो है आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है। मैंने आपको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो रेलवे ग्रुप डी पीवाईक्यू 99 टेस्ट सीरीज जरूर एक बार लगाइएगा। बाकी और भी आप पढ़ाई करते रहे जहां भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पीवाईक्यू आप जरूर लगाइएगा। इससे आपको बहुत सारी चीजें जो है एनालिसिस करने को मिलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सब चीज आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आप जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आधार वेरीफाई करते ही यहाँ पे आधार वाला जो फोटो है कैंडिडेट्स का यहाँ शो हो जाएगा, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपका शो हो जाएगा। अब आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका प्रीव्यू वाला जानकारी शो हो जाता है। आप जानकारी को
अच्छे से वेरीफाई करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो एडिट कर लीजिएगा, नहीं गलती तो इसको टिक करना है और यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट क्रिएट करते ही फ्रेंड्स आपका जो अकाउंट क्रिएट हो जाता है और आप सीधे आ जाते हैं इस पेज पे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है लॉगिन करने के लिए। आप लॉगिन विद आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें आपको आधार संख्या, जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उसको लिख के आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके यहाँ पे जिससे आ रहा है देखिए इस तरह से कैप्चा से बोल रहा है बाइसिकल्स आप चूज करिए। यहाँ पे बाइसिकल्स है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। हम इसको वेरीफाई कर लिए। आपके केस में कार आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, स्ट्रीट लाइट आ सकता है, तो आप उस तरह से कर लीजिएगा और यहाँ लॉगिन करेंगे, आप सीधे लॉगिन हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन एक और है, बैक हम आते हैं, यहाँ पे लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस लिखेंगे और जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड लिखेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे। अब देखिए मोटरसाइकिल आ रहा है, नॉट रोबोट पे क्लिक करने पे तो मोटरसाइकिल वाला ऑप्शन को टिक कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए फिर बोल रहा है मोटरसाइकिल आप यहाँ पे चूज करिए, तो मोटरसाइकिल का करेंगे फ्रेंड, चूज कर लेंगे, ये जहां जहां बना हुआ मोटरसाइकिल, वेरीफाई हो गया। लॉगिन करेंगे, आप आसानी से लॉगिन हो जाएंगे, डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसका जो है लास्ट डेट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 वाली ये वैकेंसी है, जो कि आपको ऊपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जोन चूज करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जोन दिल्ली आप लोग खोज रहे हैं कि दिल्ली का जोन क्यों नहीं शो हो रहा है। देखिए दिल्ली का जोन यहाँ पे चंडीगढ़ के अंतर्गत आता है। बहुत से ऐसे जोन है जो वैकेंसी में दिखाया गया लेकिन वहां आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको देखना होगा कि वो जोन जो दिखाया गया वैकेंसी में किसके अंतर्गत आता है। तो दिल्ली का जो जोन है फ्रेंड्स वो चंडीगढ़ के अंतर्गत आता है। अगर आप दिल्ली से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे चंडीगढ़ का चुनाव करना होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ना जो वैकेंसी टेबल दिखाया गया नोटिफिकेशन में, पेज नंबर 52 से जहां स्टार्ट हो रहा है एनेक्सर बी में 21 जोन में कहा कितनी वैकेंसी, किस किस पद के लिए कितना वैकेंसी, यहाँ पे देखिए सब चीज दिखाया गया है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप देखेंगे तो यहाँ पे मुंबई दिखाया गया है, यहाँ पे आपको जयपुर दिखाएगा, आपको चंडीगढ़ कहीं नहीं दिखेगा। तो फिर चंडीगढ़ से हम क्यों फॉर्म भरेंगे? तो भैया दिल्ली का जो जोन है ना वो चंडीगढ़ के अंतर्गत आएगा, तो आपको चंडीगढ़ ही चुनाव करना होगा। आप देखिए जबलपुर है, यहाँ पे आपको भुवनेश्वर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बिलासपुर देखने को मिलेगा, यहाँ पे न्यू दिल्ली आएगा। देखिए न्यू दिल्ली आ रहा है, लेकिन ये नॉर्दर्न रेलवे जो है आपको चंडीगढ़ के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। अगर आप न्यू दिल्ली से फॉर्म भरना चाहते हैं तो चंडीगढ़ का चुनाव करना होगा। अब यहाँ पे देखिए चेन्नई का भी ऑप्शन है, अब यहाँ देखिए गोरखपुर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो गुवाहाटी का ऑप्शन है, इसके बाद आप देखेंगे कोलकाता का ऑप्शन है, इसके बाद आप देखेंगे मुंबई का, अगेन सेंट्रल रेलवे मुंबई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हाजीपुर मिलेगा। अब हाजीपुर जब आप सर्च करने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। कहाँ पे? यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए कहीं हाजीपुर दिख रहा है आपको? एच कहीं नहीं है। आपको यहाँ पे पटना मिलेगा, देखिए पटना मिल रहा है, यानी हाजीपुर जो है पटना के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या बात बता रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे चुनाव करना। बहुत लोग बोलेगा कि सर हम हाजीपुर से फॉर्म भरना चाहते, नहीं शो हो रहा है, हम कौन सा जोन चूज करें? तो आपको पटना चूज करके फॉर्म भरना होगा। इसी तरह से दिल्ली से फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको जो है चंडीगढ़ जोन चूज करके फॉर्म भरना होगा, ठीक है ना। कोलकाता यहाँ पे देखिए है, इसकी वजह से सिकंदराबाद यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहीं चंडीगढ़ दिखा आपको? हाजीपुर दिखा? नहीं दिखा ना। तो ये चीजें हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। समझ गए? तो ये आपकी जो है मैंने ऑलरेडी एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, अगर आप जो है हाजीपुर से भरना चाहते हैं तो पटना चूज करेंगे, अगर आप मान लीजिए भरना चाहते हैं दिल्ली से तो चंडीगढ़ चूज करेंगे। इसी तरह से आप जो है यहाँ से अपना जो है चुनाव करेंगे किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, उसकी बस यहाँ डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है ना डाटा फैच हो जाता है। जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए जानकारी दिया ना वो सब जानकारी यहाँ पे फैच होता है। ये 5 स्टेप आपको मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में जब आप प्रीफ्रेंस दे रहे हैं ना, यहाँ पे काफी सारे लोग गलती कर रहे हैं। अच्छा वाला पोस्ट को पहले नहीं रख रहे हैं, थोड़ा सा जो है ज्यादा हेवी वर्क वाला या जो है ग्रेड 4 वाला, जो मतलब इसमें भी कई सारे पोस्ट है ना, तो मान लीजिए एक ऑफिस में लगेगा, एक ट्रैक पे आपको लगा दिया जाएगा, तो कैसा रहेगा। तो बहुत से लोग गलत टाइप से पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसको भी हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिए। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना होगा। यहाँ पे आपको रिलीजन बताना, हिंदू मुस्लिम क्या है, मातृभाषा आपकी क्या है बताना। यहाँ पे आपको चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज, आपका एग्जामिनेशन का लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं, आप जिसमें प्रेफरेबल है आप चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको विजुअल जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 1 और विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2, 2 मार्क्स आपको जो क्या करना है यहाँ पे बताना है। तो बॉडी में जो भी आपका मार्क्स है, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, वो आप यहाँ पे बता दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना कम्युनिटी बताना है। आप जनरल से हैं, यूआर में आ जाएंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस चूज करेंगे, जो कि जनरल का ही एक कैटेगरी होता है जिसको 10% रिजर्वेशन मिलता है। तो 2024 का लेटेस्ट वाला ही आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, देना है अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। मतलब आपका 24-25 सेशन का जो है इनकम दिखा के आपको जो है देना है।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे अपना जो है कहाँ से बनवाया हुआ है, कई सारे जो है ऑप्शंस है यहाँ पे देख सकते हैं। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, जहाँ से भी अपने बनाया है वो चुनाव करेंगे। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में रेवेन्यू ऑफिसर बना रहा है आजकल, तो रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे आप चुनाव करेंगे। और किस राज्य से बनवाया वो भी राज्य चूज करेंगे, कब बनवाया हुआ है वो डेट चूज करेंगे, और फिर यहाँ पे आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो SC/ST का ऑप्शन आता है। तो अगर आप SC/ST से आते हैं तो SC/ST का चुनाव करेंगे और यहाँ पे अपना कास्ट का नाम लिखना, जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, धोबी, बढ़ई, लोहार, जो भी आपका नाम है कास्ट का, वो आप यहाँ लिखेंगे। कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर, फिर यहाँ पे अपना कम्युनिटी इशूइंग अथॉरिटी, कहाँ से आपने बनवाया हुआ है वही सेम यहाँ पे देख सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस है। जैसे हम बिहार की बात करें तो बिहार में रेवेन्यू ऑफिसर बना रहा है, तो रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे हमने चूज कर लिया। फिर राज्य हमने बिहार चूज किया और यहाँ इशू डेट, और यहाँ पे आपको ट्रेवल पास चाहिए, ट्रेवल पास यस कर दीजिएगा। और अपना जाति सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अटैच करना है, 500 KB से कम PDF फाइल में मांगा गया है। और इस तरह से आप जो है SC/ST वाले कैंडिडेट्स क्या करेंगे, अपना जो है जानकारी को यहाँ पे दे देंगे। ट्रेवल पास आपको यहाँ पे जो है ना काफी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम होता है उस समय आपको टिकट कटाने का सकता नहीं है, वो ट्रेवल पास लेकर जाइए, आपको कोई TT वगैरह नहीं पकड़ेगा, जिस बोगी में मन कर बैठिए। हालांकि उसमें लिखा रहता है कि आप 3rd AC तक यूज कर सकते हैं, तो स्लीपर, 3rd AC, जनरल, जिसमें मन करे उसमें बैठ के जाइए और आपको कोई पैसा वगैरह नहीं लगता है। तो SC/ST के लिए स्पेशल बेनिफिट्स मिलता है। यहाँ रेलवे स्टेशन आपको लिखना होगा अपना नियरेस्ट, और उस सर्टिफिकेट को यहाँ चूज करना होगा। और जो भी सर्टिफिकेट नंबर देंगे, जो आप सर्टिफिकेट यहाँ अटैच करेंगे, वही हूबहू जानकारी यहाँ पे आपको लिखना होता है। अब यहाँ पे बात आती है OBC के लिए। तो OBC आप चूज करेंगे तो यहाँ पे आता है नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन। तो नॉन क्रीमी लेयर वो फैमिली आएगा जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। तो अगर आपकी फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है तो आप NCL में आएंगे, आप यहाँ यस करेंगे और अंडरस्टूड एग्री करेंगे। अब आपको NCL का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना होगा। तो NCL का यहाँ पे आप जो अपना कास्ट का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी बताएंगे किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है, फिर यहाँ पे अपना स्टेट बताएंगे और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट इशू डेट वगैरह से चूज कर लेना है। तो जो कैंडिडेट्स मतलब जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है। जैसे OBC है तो आपका OBC NCL, अगर आप EWS है तो EWS, SC/ST है तो SC/ST। अनरिजर्व को कोई भी यहाँ पे जाति वगैरह नहीं लगता है। अच्छा, अगर आप OBC हैं, SC/ST हैं, तो क्या हम जो है अनरिजर्व में फॉर्म भर सकते हैं? जी हाँ, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट्स वगैरह नहीं मिलेगा। आपका जो मार्क्स वगैरह कट ऑफ वगैरह होगा वो सब आपका अनरिजर्व में आएगा। तो आपको जो है कट ऑफ हाई जाता है अनरिजर्व का, तो आपको ही पता होगा। तो आप अगर अनरिजर्व में फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन हाँ, अनरिजर्व वाला जो है SC/ST OBC में फॉर्म नहीं भर सकता, ये विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए, हम यहाँ पे अब आपको ये सब जानकारी दे दिए। अब आपको बताते हैं यहाँ पे अपना एड्रेस कैसे भरना। तो एड्रेस पहले आप राज्य चूज करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ लिख देना है, फिर यहाँ पे आपका नियरेस्ट सिटी क्या है वो लिख देंगे, फिर पिन कोड लिख देंगे। फिर यहाँ परमानेंट एड्रेस पूछता है, तो अगर आपका सेम है इसको टिक करेंगे, सेम कोई हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। फिर इसे सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। सेव नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में यहाँ पे आपसे एक्स सर्विसमैन के बारे में जानकारी पूछेगा। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो करिएगा। विकलांग पर्सन है आप तो यस करेंगे, यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है तो आप इसे भी नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है स्क्राइब चाहिए तो आपको यहाँ पे यस करना वरना नो करना है। स्क्राइब उनकी आवश्यकता होती है जो लिखने में या मतलब राइटिंग में उनको डिफिकल्टी होती है। ये भी एक प्रकार के विकलांग पर्सन होते हैं जिनको जो है लिखने में दिक्कत होती है, तो वो अपना स्क्राइब ले सकते हैं, मतलब अपने पास एग्जामिनेशन में एक जो है पर्सन को बैठा सकते हैं अपने साथ में, तो वो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। EBC सर्टिफिकेट होल्डर, अब EBC क्या आता है? अगर आप यहाँ यस करते हैं तो पूछेगा कि आपका जो फैमिली इनकम है वो 50,000 से कम है, आप जो है BPL कार्ड होल्डर हैं, तो ये अब EBC में आएंगे। EBC एक तरह से जाति नहीं है, ये इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए आपको EBC बनाया गया है, समझ रहे ना। यहाँ पे मतलब आप जो है गरीबी रेखा से भी नीचे है, आप समझ रहे ना EBC का मतलब। तो यहाँ पे अगर आप EBC हैं तो आप सिर्फ ट्रेवल पास का जो है बेनिफिट ले सकते हैं, कोई इसके अलावा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अपना EBC का सर्टिफिकेट नंबर या BPL है तो BPL का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, इशूइंग अथॉरिटी वगैरह यहाँ पे आप बता सकते हैं और इशू डेट बता सकते हैं। नहीं तो आप इसे नो करेंगे, डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे इम्प्लॉई इन ऑफ इंडियन रेलवे, आप इंडियन रेलवे के इम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे जानकारी उसकी बतानी होगी और प्लेस ऑफ वर्किंग और जोन वगैरह बताना होगा, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। यहाँ पे करेंटली कहीं इम्प्लॉई है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या PSU में, तो नहीं तो बताएंगे नॉट अप्लीकेबल। फिर आपके पास NSC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और किस ट्रेड में है तो एनी डिसिप्लिन आएगा।
ट्रेनिंग कब से कब आपने लिया हुआ है, फिर आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर है कि नहीं है आप यहाँ पे बताएंगे, सर्टिफिकेट नंबर, रिजल्ट डेट, ऑब्टेन्ड मार्क्स, फुल मार्क्स, ये सब आपको बताना होगा। अगर आप नहीं है तो आप इसे नो करेंगे। इसकी वजह से यहाँ पे आपको फी रिफंड के लिए अकाउंट नेम अपना लिखना होगा। तो यहाँ पे अपना जो है अकाउंट होल्डर नेम और बैंक का अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे, एफएससी कोड लिख के कंफर्म करेंगे। तो आप अपने नाम से जो अकाउंट जरूर दीजिएगा, यहाँ पे दूसरे के नाम से नहीं देना है। काफी सारे लोग जो है अपने पिताजी का नाम या माताजी का नाम दे रहे हैं, नहीं, आप अपने अकाउंट का जो है डिटेल्स यहाँ दीजिएगा। अकाउंट होल्डर नेम आपका नाम रहेगा, जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर और ये सब जानकारी भर के सेव कर देना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी को ऐड करना है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देखिए, सबसे पहले मैट्रिकुलेशन, फिर अगर आपने एनएससी किया है तो एनएससी, नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप जो होता है, और उसके बाद अगर आपने आईटीआई किया तो आईटीआई। तो पहले आप मैट्रिक चूज करेंगे, मैट्रिक जो है किस राज्य से आपने किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट, फिर बोर्ड का नाम, फिर पासिंग ईयर यहाँ से चुनाव करेंगे, फिर यहाँ रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर कोई भी एक आपको लिखना है। आपको कोई एक ही लिखना है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है कि सीरियल नंबर हो। देखिए आपके मैट्रिक के कॉर्नर साइड पे या और भी कई जगह पे आपको जो है कहीं ना कहीं एक डिजिट नंबर होगा, उसको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको लिख देना है। बस मैच करना चाहिए, जब भी टीवी हो आपके मैट्रिक के जो मार्कशीट होता है, सर्टिफिकेट होता है, उस पर जो है वो नंबर मैच करना चाहिए। तो आप जो है सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर जो भी है आप लिख सकते हैं। जैसे यूपी के रिजल्ट पे देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, सर्टिफिकेट पे ये मेंशन किया रहता है कि रोल नंबर है, ये सर्टिफिकेट नंबर है, तो वहां पे जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन बिहार वाले बोर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे आपको मेंशन करके नहीं रखा था कि ये सर्टिफिकेट नंबर है, सीरियल नंबर है, बस ऊपर में कॉर्नर पे दे दिया, तो वही कॉर्नर वाला जो नंबर है आप यहाँ लिख दीजिएगा। फिर इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप ऐड करेंगे, आपका मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे देखिए ऐड हो जाता है। अगर आपको लग रहा है अभी भी यहाँ पे कुछ आपने गलती ऐड कर दिया है तो एडिट का बटन एडिट कर सकते हैं, डिलीट करके दोबारा आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक जानकारी ऐड होने के बाद से अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन ऐड करना, जैसे कि आप आईटीआई किए हैं या और भी कोई क्वालिफिकेशन किए हैं, तो यहाँ से आप जो है आईटीआई या जो भी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या एनएससी वगैरह। नहीं किए तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ अपलोड करना है और ध्यान रहे व्हाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और 2 महीने से ज्यादा का ओल्ड फोटोग्राफ आपको नहीं अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप सैंपल वगैरह भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी आपको लगाना है, जो कि आपको बताया गया है कि 50 और 30 के बीच होना चाहिए और फोटोग्राफ का साइज 50 से 100 के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको पिक्सल वगैरह भी बताया गया है, डायमेंशन भी बताया गया है। अगर आपको रिसाइज करने में दिक्कत हो रही है तो आप गूगल में कई सारे टूल का यूज कर सकते हैं। IM रिसाइजर है, इसके अलावा ऑनलाइन फोटो रिसाइजर सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा। आप कोई भी यूज करके आप जो है रिसाइज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे फोटो को ब्राउज करके चूज कर लेंगे, क्रॉप करने का भी ऑप्शन आता है, क्रॉप कर लीजिएगा, फिर सिग्नेचर को चूज करके क्रॉप कर लीजिएगा, उसके वजह से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। आई थिंक फोटो सिग्नेचर में आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी, आसानी से अपलोड आप लोग कर पा रहे होंगे। यहाँ पे आप जो है सैंपल वगैरह जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए हम फोटो सिग्नेचर चूज करके नेक्स्ट करते हैं। फोटो सिग्नेचर चूज करने के बाद से फ्रेंड्स जैसे नेक्स्ट करेंगे, अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है जो भी एलिजिबल पोस्ट है वो जोन है आपका शो करेगा और यहाँ पे पोस्ट आपको अब यहाँ पे सोच समझ के चुनाव करना। देखिए मेरे केस में 14 प्रकार के अलग अलग पोस्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। आपके केस में हो सकता है कि 5 हो या 10 हो या 15 हो, ऐसे भी आपका शो हो सकता है। अब इसमें से आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे बढ़िया वाला पोस्ट कौन सा है उसको पहले प्रीफरेंस देना है, फिर जो है सेकंड उससे अच्छा, फिर सेकंड उससे अच्छा, ऐसे करके आप प्रीफरेंस को देंगे। देखिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो पॉइंट्समैन बी का है। पॉइंट्समैन बी मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने यहाँ से खींच करके इधर ला दिया। अब देखिए यहाँ पे 14 था, यहाँ पे इस वाले साइड में 13 हो गया। पॉइंट्समैन बी का काम आप देखे होंगे कभी रेलवे पे आपको जो है हरी झंडी लाल झंडी दिखाते हुए, वो जो है स्टेशन मास्टर के साथ मिलकर काम करते हैं और इन लोगों का इंटरनल एग्जाम होता है। हालांकि ड्यूटी आवर थोड़ा सा ज्यादा होता है, 12 आवर्स का होता है ड्यूटी आवर, थोड़ा सा सैलरी भी आपको जो है 1000-2000 बाकी कंपैरिजन में कम मिलता है, लेकिन इसमें आपका प्रमोशन का ज्यादा चांस रहता है। आप बहुत जल्द प्रमोट हो जाते हैं, आगे जो है पद पे चले जाते हैं, तो इंक्रीजमेंट आपकी जल्दी हो जाती है पॉइंट्समैन बी में। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे असिस्टेंट SNT, अब यहाँ पे देखेंगे SNT जो है अच्छा पद माना जाता है, सिंगल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का ये जो है आपका होने वाला है। वर्कशॉप, जहां जहां वर्कशॉप लिखा हुआ है वो समझ लीजिए फ्रेंड्स की जो भी रेलवे का वर्कशॉप होता है, जहां मान लीजिए AC बन रहा है, फ्रीज हो का निर्माण किया जा रहा है, डिब्बा का, पहिया का, कारखाना का, तो जो भी कारखाने होते हैं वर्कशॉप उसको बोलते हैं। तो वर्कशॉप भी अच्छा होता है। तो अगर आप वर्कशॉप में चाहते हैं जाना तो वर्कशॉप वाला भी आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे हमने यहाँ पे L&T AC वाला वर्कशॉप चुनाव किया, फिर यहाँ पे हम ये वाला प्रेफरेंस दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बढ़िया पोस्ट इसको माना जाता है। फिर यहाँ पे हम ये वाला असिस्टेंट वाला जो है हम पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस को सही से चुनाव करेगा। मैं सबको रिकमेंड करूंगा ट्रैक मेंटेनर जो 4 वाला ऑप्शन है इसको आप लोग लास्ट में रखिए, बाकी सब पोस्ट को आप जो है पहले दूसरे तीसरे ऐसे करके आप जो चुनाव
कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फ्रेंड्स, बारी बारी से जो है सबका चुनाव यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे जो है क्या करूंगा, चुनाव कर लूंगा, ठीक है ना। तो अच्छा वाला हम जो क्या करेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, ऐसे करके हम क्या करेंगे, प्रीफरेंस को यहाँ पे दे देंगे। तो हम प्रीफरेंस को यहाँ पे देते हैं, उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे टिक करके सबको देना होगा, फिर यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा, अपना गांव का नाम लिखना होगा, फिर यहाँ इसे सेव करके प्रीव्यू करना होगा। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू पेज आता है। आप जानकारी को वेरीफाई करिए कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया है वो सब चीज सही है। अगर आपको कुछ भी गलती है तो एडिट बटन है, एडिट करेंगे, नहीं तो इसको टिक करेंगे और सबमिट का बटन है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही यहाँ पूछेगा कि आप श्योर है आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, बाद में करेक्शन नहीं हो पाएगा, ये यहाँ कहा जा रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपका जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है वो यहाँ पे आपका शो करेगा। यहाँ पे आपको पे विथ SBI ई पे का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। जिस इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है टर्म कंडीशन को एग्री करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास UPI का ऑप्शन है, SBI का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड डेबिट का ऑप्शन है, काफी सारे ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन का चुनाव करेंगे। जैसे हम यहाँ पे जो है QR कोड के थ्रू पेमेंट जमा कर लेंगे। तो हमने फ्रेंड जो है QR कोड को यहाँ पे स्कैन कर लिया। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी जो है पेमेंट गेटवे से इसको स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद से फ्रेंड्स आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देगा आपको जो है फाइनल प्रिंट आउट पे। तो हम यहाँ वेट कर लेते हैं, हमने स्कैन कर लिया है, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट करेगा। आपको रिफ्रेश नहीं करना, ये विशेष ध्यान देना है। पेज ऐसे ही रहने दीजिएगा जब तक कि आगे प्रोसेस नहीं हो जाता है। देखिए ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया। अब हमारा जो इस प्रकार से देखेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे प्रिंट आउट निकाल लेंगे इस पेमेंट का। अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन हिस्ट्री पे आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है पेमेंट जो है कंप्लीट दिखा रहा है। यहाँ पे आपको जो है व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। आपका इस तरह से देखिए प्रिंट आउट निकल जाएगा। इससे आप हार्ड कॉपी सुरक्षित अपने पास रख लेंगे प्रिंट आउट निकाल के। तो ऐसे हमने बात किया कि रेलवे ग्रुप डी के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है फ्रेंड्स, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और जैसे जैसे कमेंट करते हैं वैसे वैसे हम आपको रिप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ज्यादा कमेंट आता है तो हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी ला देते हैं। फिलहाल अभी आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि अभी समय आपके लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर आप और लेट करेंगे तो हो सकता है लास्ट डेट पे काफी ज्यादा समस्या देखने को मिले। तो आप ज्यादा डिले मत करिए, आप लोग जो है फटाफट फॉर्म को भर लीजिए जो लोग नहीं भरे हैं। और बाकी मैंने आपको बताया ना, PYQ का 99 सेट फुल जो है टेस्ट सीरीज, वो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डाउनलोड करिए। और 99 रुपीज, देखिए कितना सस्ता है फ्रेंड्स, एक सेट मात्र 1 रुपया में। सोचिए, यानी 100 क्वेश्चन 1 रुपया में आपको मिल रहा है, तो कितना अच्छा है। आप जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।